भाव से गाते थे। कहते हैं बाल कृष्ण भगवान जो हैं साक्षात प्रत्यक्ष बैठकर सूर के पद सुनते थे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन। महाराज मुझको आपके पद बहुत अच्छे लगते हैं और आप जहां कीर्तन में गए थे ना, मैं वहीं पर आपके पद सुन रहा था और आप जब वहां से निकले मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने देखा बाबा यदि एक कदम और रखेंगे तो पांव कुएं में चला जाएगा, इसलिए मैं आपको मार्ग बताने आया। सूर सोचने लगे ये बालक कौन होगा, इसके कंठ में इतनी मधुरता, आज तक सूरदास जी ने ऐसी मधुरता किसी बालक के कंठ में नहीं देखी। सूर को एकदम संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये कोई विशिष्ट तत्व तो नहीं है। सूरदास को ऐसा लगने लगा कहीं मेरे भगवान रूप लेकर तो नहीं आए। कहते हैं सूरदास जी ने सोचा चलो मैं हाथ से कुछ स्पर्श करके देखूं ये कौन है, और कहते हैं जैसे ही सूरदास जी ने अपना हाथ उस बालक की ओर बढ़ाया और जैसे ही भगवान के हाथ के पास हाथ पहुंचा, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया और दूर जाकर के भगवान बहुत मुस्कुराने लगे। उस वक्त कहते हैं सूरदास जी को पक्का यकीन हो गया कि जिस ठाकुर के मैं रात दिन गुणगान करता हूं, आज वो वही मेरा इष्ट देव रूप लेकर मेरी रक्षा के लिए आया। उस वक्त शायद सूर के मुख से ये शब्द निकल गए कि महाराज बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, लेकिन महाराज हृदय में से जाओगे तब मर्द बधूंगो तोए। महाराज आप भले मुझको निर्बल जानकर हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं, लेकिन महाराज जब हृदय से जाओगे तब मैं मानूंगा। कहते हैं सूरदास जी के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो भक्त की जो शरणागत भाव है, भक्त के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो मैं आपको यह कहने जा रहा था, भरत जी की जो यात्रा थी 4 प्रकार की, उनमें जो लोग अश्वों के ऊपर बैठे हैं, अश्व की सवारी ज्ञान मार्ग की सवारी है, रथ की जो सवारी है ये कर्म मार्ग की सवारी है, और पालकी में तीनों माताएं हैं, पालकी की सवारी भक्ति की सवारी है। लेकिन भरत जी ने ना तो ज्ञान मार्ग को अपनाया, ना कर्म को अपनाया, और ना ही भक्ति की ओर विचार किया। भरत जी ने सोचा मैं तो एक चौथे अलग मार्ग से जाऊंगा। भरत जी ने फैसला कर लिया ना तो मैं अश्व के ऊपर बैठूंगा, ना मैं रथ के ऊपर बैठूंगा, ना ही मैं पालकी में बैठूंगा, मैं तो बस पैदल चल के जाऊंगा। और ये पैदल भरत की जो यात्रा थी, ये यात्रा क्या थी? ये शरणागति का मार्ग था। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, और भरत जी ने जो फैसला किया है पैदल चलने का, ये शरणागति का पथ है। भरत जी शरणागत मार्ग को हृदय में धारण करके पैदल चलने का फैसला करते हैं। कहते हैं आगे आगे गुरुदेव वशिष्ठ जी को आदर से विदा किया गया, रथ चल पड़ा, पीछे पीछे अन्य वाहनों में लोग, अश्वों के ऊपर आरूढ़ जो लोग थे वो लोग अश्वों के ऊपर, माताएं पालकी में, और अंत में कहते हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल जा रहे हैं। कुछ दूर तक तो लोगों को पता ना चला कि भरत जी पैदल आ रहे हैं। जब कुछ दूर गए तो कहते हैं लोगों की जब भरत जी के ऊपर दृष्टि पड़ने लगी, सब लोग सोचने लगे कि यदि हमारा राजकुमार भरत यदि पैदल चलता है, और अवधवासी सोचने लगे हम लोग यदि किसी वाहन का उपयोग करेंगे ये तो ठीक नहीं है। कहते हैं भरत जी को देखकर सभी वाहन पे जो असवार लोग थे वो लोग नीचे उतरने लगे और भरत जी के साथ साथ पैदल चलने लगे। लेकिन कहते हैं जब मां कौशल्या की पालकी में बैठी बैठी आगे चल करके दृष्टि गई तो क्या पाया कि सब लोग पैदल चल रहे हैं, वाहन तो वैसे के वैसे खाली ही जा रहे हैं। किसी को मां कौशल्या ने पूछा कि ये सब वाहन खाली क्यों जाते हैं, सब लोग पैदल चल रहे हैं क्या? तो किसी ने मां कौशल्या को कहा कि मां भरत जी पीछे पीछे पैदल चल रहे थे शत्रुघ्न के साथ,
इसलिए भरत जी को देखकर सब लोगों ने वाहनों का त्याग कर दिया और सब लोग पैदल जा रहे हैं। मां कौशल्या को लगा कि महाराज अवधेश के शरीर पूरा होने के बाद अवधवासियों को इतना दुख है, लोगों के शरीर बहुत कृश हो गए हैं भगवान की विरह में और महाराज की विरह में। इसलिए मां कौशल्या ने सोचा कि सभी लोग यदि पैदल चलेंगे, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ होगा तो ठीक नहीं, और हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हम राज कुटुंब हैं। कहते हैं मां कौशल्या ने कहा कि तुम एक काम करो, भरत के पास मेरी पालकी ले चलो। और मां कौशल्या की पालकी भरत जी के पास ले जाई गई। मां कौशल्या ने हाथ से पकड़कर भरत जी को समझाया, बेटा तुम जानते हो कि पूरी जिम्मेवारी हमारी है। तुमको ये भी पता है कि भगवान की राम की विरह में और महाराज की विरह में अवधवासियों की दशा इतनी स्वस्थ नहीं है कि वो पैदल पहुंच सके। अनेक वृद्ध लोग साथ में हैं, यदि मार्ग में किसी को तकलीफ हुई, कोई कष्ट हुआ पैदल चलकर तो ठीक नहीं। इसलिए बेटा हमारी जिम्मेवारी है, तुम एक काम करो, तुम रथ के ऊपर बैठ जाओ अथवा तो अश्व के ऊपर बैठ जाओ, पैदल चलना ठीक नहीं। कहते हैं मां कौशल्या ने भरत जी को बलात् जो है रथ में बिठाया है। इसका अर्थ यह होता है कि साधक भले ही साधना पथ में कितना भी शरणागत हो, कितना भी भक्ति भाव हो, लेकिन फिर भी साधना पथ में विघ्न आते हैं। भरत एक साधक है और भगवान के मिलन के लिए जा रहा है। भरत साधक है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म मिलन के लिए जा रहा है, लेकिन